हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी के प्रीलिम्स या मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस को, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश आपको प्रीलिम्स से लेकर के मेंस लेवल तक की देखने को मिलेगी। आज हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। आप सभी को पता है हमारी ग्रामर की सीरीज चल रही है, लेकिन मैंने आज वेडनेसडे है, मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को क्लोज टेस्ट करवाऊंगा। आप लोगों के कुछ मैसेजेस भी आए थे। तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। क्लोज का मतलब होता है कि आसपास की चीजों से रिलेट करना, रिलेशन बिठाना आसपास की चीजों से। तो सपोज करिए कि आपको यहाँ पे कोई वर्ड चाहिए जिसका आंसर आपको ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। आपको इनके नियर बाय देखना पड़ेगा, पढ़ना जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली ही आंसर कर देंगे। आपको हो सकता है कि इस आंसर का रिलेशन आपको यहां से मिल रहा हो, या अगली लाइन से मिल रहा हो, या यहां से मिल रहा हो। क्लोज टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि आसपास के शब्दों के बीच रिलेशन बिठाना। अब आप क्या करिए, आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार पूरा पढ़िए और फिर उसके बाद सोचिए क्या आंसर आपको हो सकता है आपके अनुसार। फिर हम सॉल्व करेंगे और फिर आप उससे मैच कर लीजिएगा। तो चलिए, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट करिए और तब तक मैं इसे पढ़ता हूं। देखिए, एवरीथिंग इन भूटान इज केमिकल फ्री। पहला रूल है कि आप पढ़ लीजिए अच्छे से। एवरीथिंग इन भूटान इज केमिकल फ्री। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डैश और ऑर्गेनिकली सो मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि भूटान में जितनी भी चीजें हैं वो केमिकल फ्री हैं। जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसको ऑर्गेनिकली, अब ऑर्गेनिकली जब ये वर्ड आ गया तो इसका मतलब हम समझ गए कि ये प्रोड्यूस से बात कर रहा है, कि मतलब जो हम उगाते हैं जो भी चीजें वो खेती जो होती है वो ऑर्गेनिकली होती है। अब हम ऑप्शन एक बार देख सकते हैं, आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ग्रोन, ग्रो, ग्रोज, ग्रू। जब यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो ग्रू का कोई सेंस नहीं होता, ग्रोज का कोई सेंस नहीं होगा। ग्रोन होगा, ग्रो भी नहीं होगा, क्योंकि आर अपने साथ लेता है V1 ING। ये लेता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में लेता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये आपका जो ग्रोन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एक बार पहले भी आए थे एसएससी में, मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे था आपका टी डैश TR डैश इन आसाम। ऑप्शन में दिया था ग्रो, ग्रोइंग। बच्चों ने ग्रोइंग लगा दिया था, क्यों? क्योंकि आर के बाद V1 ING आएगी। देखिए, ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा कि जो चाय है ना वो उगा रही है। चाय उगा थोड़ी रही है, चाय को उगाया जाता है, यानी चाय काम है चाय को उगाना, यानी पैसिव वॉइस यूज करना है हमें। आपका यहाँ पे आ जाएगा ग्रोन। केयरफुल रहिएगा, क्योंकि इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, यानी इससे पहले भी पूछा गया था। इसका आंसर हमको मिल गया ग्रोन। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस है, यानी कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उनको उगाया जा रहा है। पैसिव वॉइस की जरूरत है हमें, तो आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। इसके बाद देखिए, इसीलिए वट एवर यू बाय, आप कुछ भी खरीदते हैं, इज डैश फार्म प्रोड्यूस्ड। इज एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। नियर बाई, लोकली, नियरली, क्लोजली। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका कहने का सेंस निकल रहा है कि क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिकली सब चीजें उगाई जाती हैं, तो ज्यादातर आप जो चीजें खरीदेंगे वो कहाँ से मिलेगी आपको? नियर बाई फार्म प्रोड्यूस्ड, लोकली, क्लोजली या नियरली। देखिए, नियर बाई जो होता है ना वो एक पर्टिकुलर चीज, जैसे कि कोई लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। नियरली मतलब बिल्कुल पास में। क्लोजली मतलब क्लोजली तो सेंस बनेगा नहीं। लोकली का क्या मतलब होता है? आपको वैसे आंसर पता चल भी गया होगा, लोकली ही होगा। लोकली का मतलब होता है जैसे अगर आप यहाँ पर्टिकुलर इस जगह पे आप खड़े हैं, लोकल एरिया का मतलब है इधर चारों साइड की कवर कर लेगा वो। नियर बाई मतलब कोई पर्टिकुलर, कोई आप कोई लैंडमार्क बता दे, नियरली भी आसपास बता दे, लेकिन लोकली बेस्ट है। बोलते हैं ना लोकली, लोकल यहाँ पे लोकल के लोग जो हैं, लोकल पर पीपल जो है प्रोड्यूस करते हैं। लोकली का मतलब हो गया इसने पूरा आसपास का एरिया सराउंड कर लिया। यहाँ पे आंसर हो गया लोकली, हमें ये भी मिल गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
farm produced as the dash of population indulge in farming. सो देखिए इंडल्ज इन का मतलब होता है कि किसी चीज में तल्लीन रहना, मतलब अब किसी काम में लगे रहना, क्योंकि यहाँ पे लोकली जो है जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं एज द, क्योंकि डैश द पॉपुलेशन, यानी कि किस तरीके का पॉपुलेशन, पढ़ते हैं ऑप्शन, मास ऑफ द पॉपुलेशन नहीं, मास के बाद ऑफ द पॉपुलेशन नहीं, कम्युनिटी की कोई जरूरत, कम्युनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, कोई एक प्रकार की कम्युनिटी ही खेती करती है, ऐसा नहीं है। कॉमन, कॉमन नहीं, मेजोरिटी, मेजोरिटी के बाद आप आर्टिकल ऑफ भी ले सकते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्ज इन फार्मिंग। ठीक है, मतलब ज्यादातर जो आपके मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो सारी की सारी लगी होती है खेती करने में। फॉर किस चीज के लिए, यहाँ पे रीजन आना चाहिए। सो क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन, कंजर्वेशन, सस्टेनेंस या प्रोविजन। सो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, पहले फिफ्थ कर लेते हैं हम, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझाऊंगा। सेज माई टैक्सी ड्राइवर कर्मा चीमे। सो ये सारी बातें किसने कही है, टैक्सी ड्राइवर कर्मा चीमे ने। वी यूज टर्मरिक ऑन वाउंड्स, टर्मरिक हल्दी जो है हम कहाँ यूज करते हैं, घाव पे। ऑल्सो टू डाई डैश एंड इट इज एडेड, ऑल्सो टू डाई, डाई मतलब होता है रंग लगाने, कलर करने के लिए, एंड इट इज एडेड एक्सटेंसिवली इन अवर कुकिंग, और हमारे खाने में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ऑल्सो मैनी बिलीव इट इज एंटी कैंसर, और कईयों लोगों का मानना है कि ये एंटी कैंसर है, एंड कैन ट्रीट ट्यूमर्स, इवन जो हल्दी है वो ट्यूमर्स को भी ठीक कर सकती है, ऐसा मानना है। सो क्या डाई करने के लिए, डाई के बाद कुछ ना कुछ आएगा। सो डाई फैशन, सटायर्स, गारमेंट्स, कवरिंग्स। सो देखिए फैशंस तो आएगा नहीं आपका, कवरिंग आएगा नहीं आपका, बचा क्या है आपका, कवरिंग एंड अटायर। सो कवरिंग एंड अटायर्स में से कोई एक हो, सॉरी गारमेंट्स एंड अटायर्स में से एक आंसर होगा आपका। सो देखिए अटायर्स किसे बोलते हैं, अटायर्स भी कपड़ों को बोलते हैं, गारमेंट्स भी कपड़ों को बोलते हैं, लेकिन ऐसे कपड़े जो रेडी मतलब बने बनाए हो, जो हम पहनने के लिए यूज करते हैं बेसिकली, उसको हम गारमेंट्स बोलते हैं। जो कपड़े हम पहनने के लिए यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गारमेंट्स। सो यहाँ पर बात की जा रही है गारमेंट्स की, डाई गारमेंट्स, ऐसे कपड़े जो हम पहनने के लिए यूज करते हैं। जैसे धोते टाइम वगैरह क्या करते हैं ना, हल्दी वगैरह जैसे तो उजाला वगैरह डालते हैं, शायद उस तरीके से डालते हैं गारमेंट्स वगैरह में। या जैसे कलर वगैरह जब करते हैं, आपने देखा होगा कलर करने के लिए जब रेड कलर या ब्लू कलर डालते हैं तो उसमें येलो कलर का भी एक मिक्सचर डाला जाता है कलर्स देने के लिए, सो वहां हल्दी का यूज किया जाता है। अब आते हैं फर्स्ट वाले पे, नहीं एक छूट गया था ना हमारा, फोर्थ छूट गया था। सो द पॉपुलेशन इंडल्ज इन फार्मिंग फॉर, अब इसके लिए आपको ना वोकेबलरी आनी चाहिए। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। न्यूट्रिशन मतलब आप समझ गए, जो हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन होती हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बचाना। सो कंजर्वेशन के लिए तो नहीं ना फार्मिंग की जाएगी, सो ये तो नहीं होगा आपका आंसर। प्रोविजन भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन में डाउट होते हैं आपको, न्यूट्रिशन और सस्टेनेंस। सो यहाँ पे काम करेगा आपका सस्टेनेंस, सस्टेनेंस इसका मतलब पता होना चाहिए आपको। सस्टेनेंस का मतलब होता है ऐसे खाना पीना जो हमको न्यूट्रिशन, या फिर आप समझिए जिंदा रहने के लिए हम जो खाते पीते हैं, जीने के लिए हमें जिस खाने पीने की चीजों की आवश्यकता होती है उसको कलेक्टिवली बोला जाता है सस्टेनेंस। सो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेंस। अगर आपको इसका वोकैब पता होगा तब तो आप कर देंगे, वरना फिर आप न्यूट्रिशन और सस्टेनेंस में कंफ्यूज हो जाएंगे। सो ये था आज का हमारा क्लोज टेस्ट। आप लोग मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि आपको आज का क्लोज टेस्ट कैसा लगा। अगर आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे तो मैं आज ही एक और क्लोज टेस्ट थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे के बाद आप लोगों के सामने मैं उस पर भी एक लेक्चर बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद,